वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांकेर में जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में मारे गए हैं 18 नक्सली और 5 AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान 3 जवानों के घायल होने की जानकारी भी निकल के सामने आ रही है और छोटे बेटिया में कलपर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। नक्सल कमांडर शंकर राव भी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां कांकेर में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 25 लाख का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया है और कई नक्सली सामग्रियां बरामद की गई हैं। 18 नक्सली यहां पर मारे गए, 5 AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया और मुठभेड़ के दौरान 3 जवानों को भी यहां पर वो घायल बताए जा रहे हैं। छोटे बेटिया में कलपर के जंगल में दरअसल ये मुठभेड़ देखने को मिली है। कोरोना इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स के उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, इसलिए डिटेल जानकारी थोड़ी देर पश्चात विस्तार से दी जाएगी। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। कांकेर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि 18 नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है और इस दौरान 3 जवानों के घायल होने की भी जानकारी है और लगातार अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 5 AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर शंकर राव भी इसमें ढेर कर दिया गया है और मुठभेड़ के दौरान दरअसल 3 जवान घायल बताए गए हैं। छोटे बेटिया में कलपर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है और नक्सल कमांडर शंकर राव भी इस दौरान मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। तो 25 लाख का इनामी ये नक्सल कमांडर था जिसे ढेर कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप अवस्थी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, अभी क्या ताजा अपडेट निकल के सामने आ रहा है? क्या अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है? देखिए, इस इलाके में सर्चिंग अभी जारी है क्योंकि ये माड़ का इलाका है, बेहद संवेदनशील और इलाका माना जाता है नक्सलियों के लिए। इसलिए इस इलाके में सुरक्षा बलों को पुख्ता कदम रखने होंगे। हालांकि एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने यहाँ पर धावा बोला था जब उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पे बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इलाके में मुठभेड़ के बाद में फिलहाल सर्चिंग जारी है। सबसे बड़ी चीज जो फिलहाल निकल कर आई है वो ये है कि 18 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बल के जवानों ने और इसमें से जो सबसे बड़ा नक्सली लीडर है वो शंकर राव की पहचान हो पाई है फिलहाल। और इस नक्सली 25 लाख का इनाम था और इसके अलावा एक ललिता और राजू करके 2 और नक्सलियों की भी पहचान की गई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने हमें बताया है कि फिलहाल 18 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग की जा रही है, यानी कि हो सकता है कि और भी नक्सलियों के मारे जाने की सूचना हमको कुछ देर बाद मिले। जी अनूप, ये जानकारी भी दीजिएगा कि जो 3 जवान फिलहाल के लिए घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति इस दौरान बनी हुई है? देखिए, पुलिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, जवान गंभीर नहीं है, ज्यादा इन्हें चोट नहीं आई है, लेकिन इन जवानों को जो इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुआ था वहां से निकाला जा रहा है। फर्स्ट एड करता हुआ एक वीडियो हमारे पास में आया है जिसमें घायल जवान को इलाज दिया जा रहा है। ये जो वीडियो है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मौके का ही ये वीडियो है। और ये जो इलाका है, कुठारी नदी जो है ये इस इलाके में बहती है, उसके पास में ही ये मुठभेड़ हुई है। घायल जवानों को वहां से निकालकर रायपुर लाया जाएगा या जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज। फिलहाल इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। पुलिस अधिकारी इसको लेकर कुछ देर में ब्रीफ दे सकते हैं। और हमारे साथ कांकेर से गौतम सरकार भी जुड़ गए हैं।
गौतम, अगर अभी ताजा स्थितियों को समझना चाहें तो क्या फिलहाल के लिए अपडेट निकल के सामने आ रहा है? फिलहाल अभी भी मुठभेड़ जारी है, जो हमें अभी सूचना मिली है, और 18 नक्सलियों की जो बॉडी है वो रिकवर हो चुकी है। फिलहाल सर्चिंग तेज कर दी गई है, घायल जवानों का इलाज चल रहा है, और पुलिस के जो आला अधिकारी है कांकेर जिले के डीआईजी पीएल ध्रुव, वो मौके के लिए रवाना हो चुके, लगभग वो पहुंचने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कांकेर के लिए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इतना बड़ा एनकाउंटर होता है जिसमें बड़े नक्सली को मार गिराया गया। जी गौतम, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इतनी संख्या में एक जगह पर नक्सली इकट्ठे होते हैं, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग चल रही थी और उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को लग गई? निश्चित तौर पर यही है कि नक्सली के मंसूबे जो है लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के रहे होंगे, और इसकी सूचना फोर्सेस को लगी और उन्होंने प्लान के तहत उस जगह पर पहुंचे, और उन्होंने नक्सलियों के साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई जिसमें 18 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। और ठीक है गौतम, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लोकसभा चुनाव से पहले जो सवाल मेरा अभी गौतम से था, क्या एक बड़ा कोई मंसूबा था, कोई इरादे थे जिसको अंजाम देने की फिराक में इतनी संख्या में नक्सली इकट्ठा हुए थे? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पुराना इतिहास कमोबेश इसी तरह का है। 2019 का लोकसभा चुनाव मुझे याद है, और उससे ठीक 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी, जो मतलब बस्तर क्षेत्र के एकमात्र भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने गाड़ी के ऊपर खच्चे उड़ाकर हत्या कर दी थी, और बहुत निर्मम हत्या कर दी थी। और उसके 1-2 दिन बाद मतदान होना था बस्तर में। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का एक ट्रेंड रहा है कि जब चुनाव का वक्त होता है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस वक्त दहशत का माहौल क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं, अपना फन उठाकर खड़ा होते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब नक्सली शायद डर में होंगे, और शायद क्या नक्सली डर में होंगे, उनके मंसूबे पस्त हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से जवानों के मंसूबे बढ़े हुए हैं और जिस तरह से 18 नक्सलियों को मार गिराया है, जो अब तक जानकारी है, जिसमें बड़े नक्सली हैं जिन पे लाखों के इनाम हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में भी ये नक्सली रह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी यहां पर कामयाबी जो है वो हाथ लगी है सुरक्षा बलों की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।